सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज टीच क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का पहला दूसरा क्वेश्चन। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, क्योंकि आप क्लास 10th में हैं और आपको सब्सक्रिप्शन में ये चैनल नहीं है तो गलत बात है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। तो देखिए ये है हम लोग का थर्ड क्वेश्चन। ये इसमें मैंने हिंदी में लिख दिया। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ के बता देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि हिंदी में क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो देखिए क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो देखिए क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करना, फिर हम लोग को शायद वेरिफिकेशन करना था, सत्यापित करना था, तो वो वाला क्वेश्चन था। पर सेम ही है, जैसे एचसीएफ और एलसीएम उसमें भी निकालना था, इसमें भी हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो ये देखिए यह है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन, इसका हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, हल। सबसे पहले हम लोग यहाँ इसका फैक्टर कर लेते हैं, तीनों का अलग अलग। 12 का करेंगे 2 6 2 3, अब 3, फिर करेंगे 15 का, तो इसका तो आप लोग को पता ही है 3 × 5 आएगा। फिर करेंगे 21 का, 3 7 जा 21। तो देखिए ये हम लोग का हो जाएगा 12 = 2 पे पावर 2 × 3, 15 = 3 × 5, और 21 = 3 × 7। तो देखिए हम लोग एचसीएफ में क्या करते थे कि जो जितने भी नंबर्स हम लोग को गिवन है उसमें जब फैक्टर किए हम लोग, तो उसमें जितने भी नंबर्स कॉमन आए उसको हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं कि इसमें भी 3 है, इस वाले में भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो ये हम लोग का एचसीएफ निकल आएगा, यानी ये कॉमन है। तो ये हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ = 3। तो आपका जैसे आप लोग देख ही सकते हैं आपका एचसीएफ निकल चुका है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम मैंने आप लोग को बताया था, जो हम लोग का एचसीएफ निकल चुका है उसको ले लेंगे, और जो एक्स्ट्रा नंबर्स हम लोग के में बचेंगे वो ले लेंगे। 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 2, 5 × 5 × 7 बचा, 3 × 2 2 = 4, 3 × 12, 12 5 = 60, 67 जा 42, 420। ये आपका एलसीएम निकल जाएगा 420। तो ये आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर निकलेगा। तो देखिए इसमें हम लोग को एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना था, तो ये आपका एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम। पिछले वीडियो में भी मैंने ऐसे एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना सिखाया था, तो अगर आपने वाला वीडियो ना देखा तो प्लीज़ जाके देखाइए, क्योंकि वो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपका एक्सरसाइज भी है, तो प्लीज़ जाके देखाइए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हम लोग का पहला हो गया, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए ये है हम लोग का सेकंड क्वेश्चन। तो जैसे हम लोग ने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था जिसमें एचसीएफ एंड एलसीएम निकाला था, वैसे हम लोग सेकंड वाला करेंगे। तो चलिए इसका फैक्टर करते हैं। आई होप आप लोग को सब अच्छे से दिख रहा हो और समझ में आ रहा हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। जैसा कि देखिए हम लोग 17 का फैक्टर करेंगे, तो 17 आप लोग जानते हैं किसी की टेबल में नहीं आता, तो ये 17 से ही कटेगा। ओके, अब क्या है हम लोग का 23। तो 23 भी किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये 23 से ही कटेगा। अब क्या है हम लोग का 29 भी किसी के टेबल में नहीं आता ना, तो ये भी हम लोग का 29 से कटेगा। तो देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन, हम लोग का हल हो जाएगा। तो लिखेंगे 17 = यहाँ इसके फैक्टर में केवल 17 आया, तो जैसे 1 नंबर आया जो उसी से डिवाइड हो रहा है, तो इसके बाद हम लोग 1 लगा देंगे, यानी 17 1 = 17। ओके, यहाँ हम लोग लिखेंगे 23, ये भी
एक ही है 23 है, तो इसमें भी हम लोग 1 लगा देंगे, यानी 23 1 जा 23। ओके, फिर हम लोग लिखेंगे 29, फिर ये भी एक ही है, 29 1 जा 29। तो आप लोग जैसा देख ही सकते हैं कि हम लोग HCF हम लोग को निकालना है। तो HCF हम लोग का क्या कॉमन आ रहा है, ये जो 1 है, तो ये हम लोग का HCF हो जाएगा, यानी 1 जो है हम लोग का वो HCF हो जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा हम लोग का, एलसीएम इज इक्वल टू, सबसे पहले जो ये सब तो 1 कोई काउंट नहीं करेगा, तो हम लोग को ये तीनों का वो करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो देखिए 17 का 23 से करेंगे, 7 3 जा 21 का 1 2 हासिल, 3 1 जा 3 2 5, 2 7 जा 14 4 1 हासिल, 2 1 जा 2 1 3 1 5 4 9 3 391 का 29 से, 9 1 जा 9 9 9 जा 81 का 1 8 हासिल, 9 3 जा 27 8 27 8 27 8 55 27 8 हाँ 55 हाँ सॉरी 35 35 35 2 1 जा 2 2 9 जा 18 8 1 2 3 जा 6 6 7, तो ये आ जाएगा 9 3 8 5 13 3 1 हासिल 7 4 11। तो आपका ये आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। एलसीएम क्या आया आपका 11339। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये आंसर सही है कि नहीं। तो ये आप लोग का सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि इतना ज़्यादा इजी था, इसमें बस फैक्टर करके इसका HCF एंड एलसीएम निकालना था। तो ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, यानी थर्ड क्वेश्चन में। तो देखिए हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कर चुके हैं, ये है हम लोग का थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए इससे करते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, हल। अब हम लोग इसका फैक्टर निकालेंगे। क्या है हम लोग का 8 9 एंड 25। तो सबसे पहले 8 का 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2, 9 का 3 3 जा 9, 25 का 5 से कटेगा 5 5 जा 25। तो ये आ जाएगा आप लोग का 8 इज इक्वल टू 2 पे पावर 3, 9 इज इक्वल टू 3 पे पावर 2 और 25 इज इक्वल टू 5 पे पावर 2। ओके, तो हम लोग का HCF क्या होगा, HCF इसमें भी आप लोग जैसा कि जान सकते हैं इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग का 1 ही कॉमन आएगा। HCF आपका 1 निकल आएगा। एलसीएम क्या निकलेगा 2 पे पावर 3 यानी 8, यही होगा, और 3 पे पावर 3 2 यानी 9 और 5 पे पावर 2 यानी 25। तो 8 9 जा 72 72 25 से इसका वो करेंगे तो 5 2 जा 10 का 0 1 हासिल, 5 7 जा 35 136, 2 2 जा 4 2 7 जा 14। आपका ये निकल आएगा एलसीएम इज इक्वल टू 1800। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि ये इतना ज़्यादा इजी था, इसमें बस HCF एंड एलसीएम निकालना था। तो ये हम लोग का थर्ड क्वेश्चन था। इसमें हम लोग ने पहला दूसरा और तीसरा क्वेश्चन देख लिया। अब आई थिंक कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं बचा, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। ओके, तो देखिए ये हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन। तो इंग्लिश में इसका है गिवन दैट HCF 306 and 657 is equal to 9, find the LCM 306 and 657। तो इसमें क्या करना है हम लोग को, ये हम लोग को नंबर्स कुछ गिवन है और इसमें हम लोग को HCF भी गिवन है। तो इसमें फाइंड हम लोग को करना है LCM, इसमें हम लोग को ज्ञात LCM करना है। तो देखिए ये कैसे होगा, सॉल्यूशन हल। क्या है हम लोग का, देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या गिवन है, 2 नंबर्स गिवन है एंड HCF गिवन है। तो हम लोग जैसा कि आप लोग ने मेरा पिछला वीडियो देखा हो, उसमें मैंने एक फॉर्मूला बताया था जिसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणा होता है वो बराबर होता है किसके, HCF जो हम लोग का निकलेगा और LCM के वो बराबर होता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला ये होता है, पहले हम लोग लिख लेते हैं
ए इज इक्वल टू, ए हम लोग किसको लेट किया है हम लोग ने 306 को, जो पहली संख्या है उसको हम लोग ए लेट करेंगे और जो दूसरी संख्या है यानी 657 उसको हम लोग बी लेट करेंगे। तो बी हम लोग को क्या है 657 और ए बी हो गया। अब हम लोग को क्या गिवन है HCF गिवन है, तो HCF इज इक्वल टू 9 और हम लोग को क्या फाइंड करना है LCM, तो LCM इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी हम लोग को ये गिवन नहीं है, इसको हम लोग को निकालना है। तो देखिए मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया था A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो देखिए A हम लोग का क्या है 306 इंटू बी हम लोग का क्या है 657, हम लोग का क्या है 657 और HCF हम लोग को क्या गिवन है 9 इंटू LCM हम लोग को क्या गिवन है कुछ नहीं, यानी LCM हम लोग को फाइंड ही करना है। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे LCM। तो देखिए यहाँ पे LCM है, इसको हम लोग को फाइंड करना है, तो ये जो 9 है इसको हम लोग इधर ले लेंगे। तो देखिए 306 इंटू 657 की जगह यही लिख देंगे, क्योंकि यहाँ LCM के साथ इसका गुणा हो रहा है यानी इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जब आएगा 9 जो है वो हम लोग का डिवाइड में चला जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। प्लीज़ कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। तो ये हम लोग का जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था 9 का LCM से, वो यहाँ आके डिवाइड में चेंज हो गया। तो आई थिंक 9 से ये कट जाएगा, 9 3 ज़ा 27, 3 इधर गया, 9 4 ज़ा 36, हाँ ये कट गया। तब हम लोग का 34 और 657 बचा। तो 657 का 34 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 ज़ा 28, 5 4 ज़ा 20, 22, 6 4 ज़ा 24, 2 26, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 2 17, 7 3 6 ज़ा 18 19। तो 8 3 6 7 13 7 7 हाँ 6 7 13 3 9 12। आई थिंक ये आपका आंसर निकलेगा 2238। LCM इज इक्वल टू 22338। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ये आपके LCM आ गया। इसमें हम लोग को LCM पूछ रहा था तो मैंने आप लोग को LCM निकाल के दे दिया। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो ये हम लोग का 4th क्वेश्चन हो गया। आप लोग को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं आप लोग को इतने अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ आगे के लेक्चर में, और इस भी लेक्चर में पढ़ाई हूँ कि आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आए, कोई भी डाउट ना हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में।